अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैंने जब इस वीडियो के सलाम वाला क्लिप दोबारा देखा तो मैंने कहा यार मैंने तो सलाम एनर्जी भरा किया ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि जब मैं बगैर एनर्जी वाला सलाम करके वीडियो को आगे लेके जाऊंगी तो आप लोगों को शायद उतना मजा ना आए। तो चलें दोबारा एक दफा सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैंने आपको ये एनर्जी भरा सलाम इसलिए किया है ताकि आप मेरी वीडियो भी इसी स्पिरिट के साथ देखिएगा जिस स्पिरिट से मैंने आपको सलाम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इतने से कम टाइम में आप लोगों ने इतना मुझे लव दिया, इतनी सपोर्ट दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सामने मैंने क्या चीजें रखी हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो गाइस थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजे मजे की वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। चलें जी, अब मैं आप लोगों को ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखूंगी, आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं आज आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ अपना हिडन टैलेंट जो बहुत ही कम लोगों को पता है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन सबसे ये बात छुपी हुई नहीं है कि मेरे अंदर कूट कूट के आर्टिस्टिक स्किल्स भरी हुई हैं। वो ही आर्टिस्टिक स्किल्स मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। वन बाय वन करके मैं आप लोगों के साथ अपनी हर एक चीज शेयर करूंगी, अपनी पेंटिंग्स, अपनी कैलीग्राफी, अपने स्केचेस, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इन सब के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ अचीवमेंट्स भी शेयर करूंगी। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ अपने आर्ट पीसेस जिसमें मैंने थीम वर्क किया है। चलें जी, मैं आपको अपना फर्स्ट पीस दिखाती हूँ, देखती हूँ फर्स्ट चीज क्या निकलती है। ओके हमारे बैग से फर्स्ट पीस यही निकला है तो हम इसी पे बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये पीस मैंने काफ़ी टाइम से बना के रखा हुआ है। जब भी थोड़ा सा ये आगे पीछे से ख़राब हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ तो मैं हर एक चीज़ शेयर कर सकती हूँ, नो वरीज। इस आर्ट वर्क में मैंने शो किया है। बेसिकली ये मेरी ड्राइंग थी, बाद में मैंने इसमें थोड़े से अपनी मर्जी से पेंसिल कलर्स वगैरह फिल कर लिए। एंड इसमें मैंने दिखाया हुआ है एक जंगी मनाजिर जिसमें घोड़े भाग रहे हैं एंड लोग घोड़ों पे सवार हैं। जस्ट लाइक जंगी मनाजिर। टाइम कम था मेरे पास उन दिनों में तो मैं इसको कम्प्लीटली फिनिश नहीं कर पाई थी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट भी बस ठीक ही लग रहा है ना, कि इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने आपको ऐसा का ऐसे ही दिखा दिया। अब देखते हैं कि हमारे बैग से सेकंड चीज़ क्या निकलती है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता इस बैग के अंदर से क्या चीज़ कब निकलेगी। जैसे ही निकल रही है मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ, मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं की हुई। चलिए देखते हैं नंबर 2 क्या निकलता है। ये पोर्ट्रेट देख के आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मैंने किस चीज़ का पोर्ट्रेट बनाया है। जी हाँ, ये आबदा परवीन का बनाया है मैंने पोर्ट्रेट, और ये मेरी एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है। भी चीज़ का पोर्ट्रेट बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है एंड आप लोगों को पता है कि मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे अंदर जो भी आर्टिस्टिक स्किल्स हैं वो बाय बर्थ है, मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है। एंड दिस वन इज़ टू मच डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कोई पोर्ट्रेट बना रही थी एंड आई जस्ट टेक हाफ एन आवर टू कंप्लीट दिस वन। मुझे अच्छे तरीके से याद है, आई थिंक इट वॉज 2017, यस।
सर्दियों की रातें थीं और हम लोग जिस रात के टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं, कोई चाय पी रहा होता है, कोई ग्रीन टी पी रहा होता है एंड साथ ही पीनट्स वगैरह खा रहे होते हैं और गॉसिप्स वगैरह भी चल रही होती हैं। तो ये स्केच मैंने आई थिंक 2017 में बनाया था। फर्स्ट स्केच था, मुझे सिर्फ हाफ एन आवर लगा था इसको कंप्लीट करने के लिए एंड जब इसके रिजल्ट्स मेरे सामने आए मैं सिर्फ बनाती गई, बना बना के जब वो उसका रिजल्ट मेरे सामने आया तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि यार ये मैंने ही बनाया है। एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट क्योंकि ये मेरा फर्स्ट कोई पोर्ट्रेट था एंड इसका रिजल्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था बनाने के बाद। एंड ये मैंने कब से संभाल के रखा हुआ है, 2017 से। आप अंदाज़ा लगा लें कितने सालों से मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। थोड़ी सी इसकी पेपर की हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं। इसमें मैंने बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की हैं। इसमें मैंने वाटर कलर्स यूज़ किए हैं, पोस्टर कलर्स यूज़ किए हैं, पेंसिल कलर्स यूज़ किए हैं एंड स्पंज टेक्निक से मैंने यहाँ पे कलर ब्लेंडिंग की है या कलर मिक्सिंग की है। साइड से मैंने इसके मार्कर्स एंड पॉइंटर्स से इसकी बाउंड्री बना रही है एंड इसकी यहाँ से हाईलाइट जो किए हैं वो मैंने वाइटों से किए हैं। मैं आप लोगों को इसकी डेट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए 8 जनवरी 2017 को मैंने ये बनाया था। अब हम लोग निकालते हैं नंबर 3rd चीज। लेट्स सी। अच्छा जी, तो अब इस पीस के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, ये आर्ट पीस जो है ना मैंने एक थीम पे बनाया है। ये आपको इसको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा इसकी थीम का। देहातों में, गाँवों में या इंटीरियर में आप कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान के किसी भी इंटीरियर में चले जाएं आप लोग, या बाहर के कंट्रीज़ में, अफ्रीका वगैरह या इंडिया वगैरह के इंटीरियर में चले जाएं, तो वहाँ पे इतना शऊर नहीं होता, वहाँ पे इतना सेंस नहीं होता कि जहाँ पे लोग खुद बैठे हुए होते हैं, अपनी बीवियों से ज़्यादा काम करवाते हैं, वहाँ पे औरतें इस कंडीशन में भी इतने हैवी वज़न उठा रही होती हैं और इतने हैवी चीज़ें उठा के कैरी करके और एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, जो कि सरासर गलत है। इस आर्ट पीस के पीछे मेरा यही थीम था। ओके जी, अब बारी आती है नंबर 4 की। लेट्स सी। ओके, मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि अब क्या निकलेगा, क्योंकि मैं अपनी पेंटिंग से बखूबी वाकिफ़ हूँ हर एक चीज़ से, तो मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि अब क्या निकलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। ओके, जी गाइस, तो अब हम इस पे बात करते हैं। ये जो है मैं किसी दावत में गई थी एंड उस आंटी के घर में बहुत ही अच्छे आर्ट पीसेस लगे हुए थे, फ्रेम हुए हुए। मैं उससे काफ़ी इंस्पायर हुई थी। मैंने कहा यार ये चीज़ तो मतलब मेरे लिए ऐसे है, ऐसे मैं ऐसे कर सकती हूँ ना। तो वहाँ से जब मैं आई, नेक्स्ट डे वीकेंड था, मैंने वीकेंड पे पास ये ब्लैक कलर की कार्ड शीट रखी हुई थी, मैंने उसी को उठाया, उसी को यूज़ किया, मेजरमेंट की उसकी एंड उसी पे काम किया एंड उसका रिजल्ट वैसे ही टर्न आउट हुआ जैसे कि मैंने सोचा था। वॉल्स पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि हम इस वॉल को कैसे डेकोरेट करें, तो मार्केट में 3 पीसेस में पेंटिंग्स अवेलेबल होती हैं उन वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए। सोचा हुआ था कि मैं इसके 3 पीसेस रेडी करूँगी, लेकिन मैं इसको रेडी नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। फिर मैंने एक रेडी किया था और उसको भी मैं अभी तक फ्रेम नहीं करवा पाई, ना ही मैं उसको लगा पाई हूँ अपनी दीवार पे, लेकिन जब भी लगाऊंगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो जी, इस पे हम लोग बात करते हैं कि इसमें मैंने कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं। सिंपल है, बहुत ही आराम से आप लोग भी बना सकते हैं इसको। इसमें मैंने 2 मार्कर्स यूज़ किए हैं, गोल्डन एंड सिल्वर। 2 कलर के मार्कर्स आपको इजीली मार्केट से मिल सकते हैं, मैंने वो यूज़ किए हैं। इसकी बाउंड्री भी मैंने उसी से की है। जस्ट ये जो आपको एम्बोस हुआ वो कुछ नज़र आ रहा है ना, तो ये मैंने काफ़ी थिक पेंट बनाया था, काफ़ी ज़्यादा थिक बनाया था। जो आपको वाइट कलर का या एम्बोज हुआ नज़र आ रहा है, उस पेंट को मैंने वैसे ही लगाया, उसको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा साफ नहीं किया, तभी ये पेंटिंग मेरी एम्बोज हुई लग रही है।
एंड उसके बाद जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया तो मैंने इसकी आउटलाइंस भी कर दी एंड उसके अलावा इसमें कुछ डिटेलिंग भी कर ली। आप लोग देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग। एंड यहाँ पे जो मैंने यूज किया है, यहाँ पे मैंने काफी पतला पानी यूज किया है, पतला पानी वाटर कलर का बना के उसको यहाँ यूज किया है जब ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैंने थिक वाइट यूज किया है जब ये एम्बोज लग रहा है। एंड उसके बाद फर्दर कुछ डिटेलिंग करके मैंने इसको कंप्लीट किया था। ये भी काफी टाइम से रखा हुआ है एंड इसका भी देख सकते हैं रखे रहने की वजह से इसका यहाँ से पेंट भी उतर रहा है। चलें जी, अब हमारी बारी आती है नंबर 5 पीस की। उन साहब को बहुत ही जल्दी थी बैग से बाहर आने की, क्योंकि 4 के साथ ही वो बाहर निकल रहे थे। तो जी गाइस, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये मैंने एक फ्लावर बनाया है, उसमें काफी ज्यादा डिटेलिंग की है, तो दूर से बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये भी मैंने फ्लावर बनाया हुआ है। फ्लावर मुझे बेइंतहा पसंद है। भी आप लोग मेरी काफी पेंटिंग्स में फ्लावर्स बहुत ज्यादा देखेंगे। भी मैंने एक फ्लावर बनाया है जिसकी पेटल्स मैंने काफी ज्यादा क्लोज की हैं, उसमें कुछ डिटेलिंग की है। डिटेलिंग बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। मैंने इसको भी सोचा हुआ था कि मैं इसको फ्रेम करवाऊंगी, लेकिन आपकी जो बहन है ना वो इन बातों को भूल जाती है, तो मेरे माइंड से ये चीज़ स्किप हो जाती है। बस इसी वजह से मैं इसको फ्रेम नहीं करवा पाई। चलो जी, राइट का रोला पा गया। एक्चुअली मैं पंजाबी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ। मुझे पंजाबी समझ में आती है लेकिन बोलने बिल्कुल भी नहीं आती। अगर कोई पंजाबी मुझे देख रहा है तो प्लीज मेरी इस टूटी फूटी पंजाबी को यार एक्सेप्ट कर लियो, पहली बार बोली है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी डिटेलिंग। डिटेलिंग में मैंने पॉइंटर यूज किया है, सिंपल ब्लैक डॉलर का पॉइंटर। इसमें मैंने 2 शेड्स यूज किए हैं। एक रेड शेड यूज किया है। रेड कलर मेरे पास ऐसा था जो कि थोड़ा सा सूखने के बाद पिंकिश टच देता है, लेकिन जब मैंने इसको ऑरेंज के साथ मिक्स किया तो ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। ऑरेंज, रेड एंड ब्लैक से मैंने इसकी आउटलाइन कर दी है मोटी मोटी, तो ये दूर से बहुत ज़्यादा हसीन लगता है। जब भी मैंने इसको फ्रेम किया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी इसकी पिक्चर। चलें जी, अब टर्न आती है नंबर 6 की। नंबर 6 निकालते हैं। आई डोंट नो कि क्या निकलेगा। ओके ये मैंने एक बनाया है हॉर्स, लेकिन इसका सिर्फ मैंने फेस बनाया है जो कि आपके सामने है। इसमें मैंने सिर्फ मार्कर यूज़ किया है। 2 किस्म के मार्कर यूज़ किए हैं। एक मोटा मार्कर जिसको परमानेंट मार्कर कहते हैं, एक पतला मार्कर होता है वो यूज़ करके इसको बनाया है। एंड इसको बगैर मैंने किसी चीज़ पे ड्रॉ किए, बगैर कुछ ड्रॉ किए मैंने इसको कंप्लीट किया था। चलें जी, अब बारी आती है नंबर 7 की। ओके जी, अब हम इस पे बात करते हैं। ये मैंने बनाए हैं स्काई लैम्प्स कहते हैं आई थिंक इसको। एक मैंने इसमें स्काई लैम्प्स का लुक क्रिएट किया है कि लोग स्काई लैम्प्स इस तरीके से उड़ाते हैं, तो स्काई लैम्प्स भी कहते हैं। एंड इसको स्काई ओके सॉरी, स्काई लैलटेन्स भी कहते हैं। बिल्कुल ही सिंपल टेक्निक की है। मैंने स्काई शो करने के लिए मैंने इस पेपर पे पहले बैकग्राउंड में ब्लू कलर किया है। देन मैंने कुछ लैंप्स ड्रॉ की हैं जगह जगह। देन मैंने कुछ आदमी शो कर दिए कि भाई ये उड़ा रहे हैं स्काई लैंप्स को। एंड सिंपल सा लुक है। इसको बनाने में मुझे आई थिंक 15 to 20 मिनट्स लगे थे टोटल।
एंड ये जब ड्राई हो गया था तो उसके बाद जो ये आपको नज़र आ रही हैं डिटेलिंग जो पेंसिल से की है मैंने, क्योंकि पोस्टर कलर्स के ऊपर या किसी भी पेंट के ऊपर डिटेलिंग या हाइलाइट्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ज़्यादा खुरेदते हैं तो आपका कलर उतरता है। तो मैंने इसको पेंसिल के साथ डिटेलिंग की थी। मेरे पास उस वक्त आई थिंक मार्कर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। बाद में मैं इतनी फुर्सत थी नहीं कि मैं इसको निकाल कर उसको कंप्लीट करूँ। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 8 को। आप लोगों ने मेरे इस आर्ट पीस को अच्छी तरीके से देख लिया होगा। अब इस पे बात करते हैं। ये आर्ट पीस मेरा है थीम वर्क आर्ट पीस। इसको देख के अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा कि इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ या आर्ट के थ्रू मैं इसमें क्या कहना चाह रही हूँ। इस आर्ट पीस में मैंने ये शो किया है कि हम लोग खुद अपना पेट भर के या अपने घर वालों का या अपने बच्चों का पेट भर के आराम और सुकून से सो जाते हैं। हम लोग खुद ऐशो आराम से अपने घरों में एसी चला के आराम से बगैर किसी फिक्र के आराम से अपने बिस्तरों पे सो रहे होते हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि वो गरीब लोग न जिनकी छत होती है, न रहने का कोई ठिकाना होता है, न सर छुपाने की कोई जगह होती है, रोडों पे गलियों पे इस तरीके से वो लोग जिंदगियां गुजार रहे होते हैं। लेकिन इन लोगों का ट्रस्ट अल्लाह ताला की ज़ात पर हमसे कई गुना ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है, हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं कि यार अब इस किसी ऐसी सेफ जगह रखना है जहाँ किसी की पहुँच ना हो, इसको कोई उठा ना ले, ये पैसे कोई यूज़ ना कर ले। ऐसे सौ तरह की सोचें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं उनके माइंड में ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं होती। वो इन सब सोचों से आज़ाद होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको जितना दिया वो होता है, वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। वो अल्लाह ताला के थोड़े दिए हुए भी शुक्र अदा करते हैं। लेकिन हम लोग बहुत कुछ होने पर भी अल्लाह ताला का वैसा शुक्र अदा नहीं कर पाते जैसा शुक्र अदा करने का हमारा हक है। हमें दुनिया की हर एक नेमत से नवाजा है अल्लाह ताला ने। तो बस जब भी आप लोग इन लोगों को देखा करें, ऐसे लोगों को देखा करें, तो उनको देख कर बस दिल में ये कहा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमें जिस हाल में रखा है तेरा शुक्र है। इसको मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है। क्रेयॉन्स किए हैं, मार्कर से आउटलाइन की है, कुछ पेंसिल कलर्स यूज़ किए हैं, कुछ जगह शेडिंग की है। चलें आप देखते हैं नंबर 9। चलें जी, ये तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने क्या बनाया है। अब इसकी सिंपली टेक्निक पे बात करते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से क्रिएट किया है। मैंने बीच में इसका फेस बना लिया है लॉयन का, एंड कुछ ब्लैक लाइंस लगाई हैं। डायरेक्ट मैंने पेंट्स पे काम किया है। कुछ मैंने आउटलाइन ड्रॉ नहीं की थी, कुछ भी ड्रॉ नहीं किया था। सिंपली मैंने पेंट्स के साथ खेला हुआ है इसमें, और मैंने अपनी मर्जी से इसमें कलर्स भी ऐड कर लिए। रेड, हालांकि रेड कलर बिल्कुल भी नहीं होता, मैंने अपनी मर्जी से इसमें कलर्स ऐड किए हैं, रेड, ब्लैक, वाइट। एंड इसको लॉयन लुक देने के लिए मैंने स्पंज की टेक्निक से जगह येलो पेंट कर दिया है। लास्ट में इसकी कुछ डिटेलिंग की है मार्कर के साथ। बीच में इसकी आईज डिटेलिंग की है, मार्कर के साथ इसकी लाइंस लगाई हैं ताकि ये लगे कि भाई लॉयन ही बनाया है। चलें जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
जी गाइस, तो ये सिंपली मैंने एक स्केच ड्रॉ किया है किसी गर्ल का जो कि थोड़ी बहुत सैड है। इस पे मैंने सिर्फ पॉइंटर टेक्निक यूज़ की है, थोड़ी बहुत पॉइंटर से ही शेडिंग की है। एंड जो जगह शेडिंग की बच रही थी वहाँ पे मैंने ग्रे पॉइंटर यूज़ किया है। सिग्नेचर वालों के डिफरेंट कलर्स में पॉइंटर्स आते हैं, कलरफुल पॉइंटर्स का उनका पैकेट था मेरे पास। मैंने वहाँ से ग्रे कलर उठाया एंड वहाँ पे डिटेलिंग ग्रे कलर के पॉइंटर से कर दी। एंड उसके अलावा कुछ शेडिंग मैंने पेंसिल से की है, जैसे आप देख सकते हैं इसकी आईज पे। ये इसमें मैंने इसके लिप्स मैंने रेड कलर मार्कर से फिल किया है। एंड ये हमारी कंप्लीट स्केच है। चलो जी, बढ़ते हैं नंबर 11 की तरफ। तो जी गाइस, ये पर्सनैलिटी पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थी अपने अच्छे काम की वजह से। ये भी मेरी एक इंस्पायर करदा पर्सनैलिटीज में से एक पर्सनैलिटी है। एंड ये स्केच मैंने तब ड्रॉ किया था जब उनकी डेथ हो गई थी। इनको लोग द रिचेस्ट पुअर मैन भी कहते हैं। चलें जी, बढ़ते हैं नंबर 12 की तरफ। जी गाइस, तो जिस दिन मैंने ये बनाया था उस दिन मेरे पास कुछ करने को था नहीं। विद द हेल्प ऑफ स्केल, मार्कर एंड अ पॉइंटर मैंने डिफरेंट जगहों की मशहूर जगहें बना ली। लोग देख सकते हैं कि लंदन का मैंने ये बनाया हुआ है, वहाँ की ये चीज़ मशहूर है। पेरिस का एफिल टावर मशहूर है, मॉस्को की ये चीज़ मशहूर है, न्यूयॉर्क की ये बिल्डिंग मशहूर है एंड हांगकांग की ये चीज़ मशहूर है। ये सिंपली मेरी एक ड्राइंग थी, इसमें मुझे इतना टाइम भी नहीं लगा था एंड 20 मिनट्स हार्डली लगे थे। अब आते हैं नंबर 13 पे। जी गाइस, इसमें भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा था बनाने में, सिर्फ 10 मिनट्स लगे थे। इसमें मैंने सिर्फ एल लिखा था, यहाँ पे ई लिखा था। ये जो आप देख रहे हैं ओ, ये मैंने कैसे लगाया था मैं आपको बताती हूँ। ओ जो है वो मैंने अपनी हथेली पे पेंट लगा के, यानी अपने पाम पे पेंट लगा के मैंने इस तरीके से इसको लगाया था, तो ये ओ लग गया था। थोड़ा सा फैल भी गया है, काफ़ी टाइम रखने की वजह से जगह जगह से पेंट भी उतर रहा है इसका। एंड ये जो आप देख रहे हैं वी, ये मैंने कैसे किया था, मैंने ये वी जो आप देख रहे हैं ये मैंने अपने हाथ पे इस तरीके से पेंट लगा के देन इसको ऐसे लगाया था, तो ये इस तरीके से इसका प्रिंट आ गया था। एल एंड वी मैं ऑलरेडी लिख चुकी थी, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एक सिंपल सी आर्ट पीस थी। आई सजेस्ट यू कि आप लोग अपने बच्चों से इस टाइप की एक्टिविटीज कराया करें, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। चलें जी, बढ़ते हैं नंबर 14 की तरफ। ये मैंने एक इस्लामी आर्ट पीस बनाया है एंड थोड़ी सी कैलीग्राफी भी की है। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट इन कैलीग्राफी, बट एक छोटी सी कोशिश थी जो कि मैंने इस पे की है। यहाँ पे मैंने अल्लाह लिखा है एंड यहाँ पे मोहम्मद लिखा है। यहाँ पे कुछ लोग बनाए हैं एंड इसमें सिर्फ मैंने मार्कर्स यूज़ किए हैं एंड पॉइंटर यूज़ किया है ब्लैक। कुछ पेंसिल कलर्स यूज़ किए हैं। टेक्निक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नंबर 15।
दिखने में जितनी ज़्यादा मुश्किल लग रही है या जितनी लग रही है कि यार मतलब बहुत मेहनत वाला काम हुआ हुआ है इस पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही इजी बनने वाली पेंटिंग है। मैं आपको इसकी टेक्निक बताती हूँ। पहले मैंने जस्ट इसके फेसेस ड्रॉ कर लिए। एक फेसेस है, सिर्फ आउटलाइन दे दी फेसेस की। एक बॉय का फेस है एंड एक गर्ल का फेस है जो आपस में सर जोड़ के खड़े हुए हैं। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ मैंने इस पे क्या किया है, मैंने इसकी साइड की ब्लैक बाउंड्री दे दी एक पेंट के साथ, पोस्टर पेंट के साथ। देन मैं डिफरेंट पेंटिंग्स बनाती रहती थी टाइम टू टाइम, लेकिन उन पेंटिंग्स के साथ साथ मेरा पेंट जो बचा हुआ होता था या बना हुआ होता था वो वेस्ट होता था। या मैं अगर दो कलर्स को मिक्स कर रही हूँ कोई तीसरा शेड बनाने के लिए, तो मेरा तीसरा शेड बच जाता था और वो वेस्ट होता था। उस वेस्ट होने को बचाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे फेसेस की आउटलाइन ड्रॉ की, और जो पेंट मेरा बच जाता था मैं उसको उठा के फिंगर की हेल्प से कहीं एक यहाँ लगा दिया, एक वहाँ लगा दिया, कभी कहीं लगा दिया, कभी कहीं लगा दिया। तो ये पेंटिंग मैंने उस टेक्निक के साथ कंप्लीट की है। लास्ट में जब ये पेज पूरा कंप्लीट हो गया तो मैंने इसके ऊपर एक लेयर लगाई है। वो लेयर है थी वाइट ग्लू को। वाइट ग्लू जो उसको जर्मन ग्लू भी कहते हैं, जो ग्लू लकड़ियों को जोड़ने के लिए यूज होती है, जर्मन ग्लू वाइट ग्लू के नाम से भी मशहूर होती है, वो ग्लू मैंने इस पे यूज किया। उस ग्लू को थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया था मैंने पानी के अंदर, एंड इस पेंटिंग के ऊपर उस डाइल्यूट किए हुए ग्लू के पानी को मैंने विद द हेल्प ऑफ ब्रश लगा लिया था। ये जो आप इसमें शाइन देख रहे हैं वो उस ग्लू की वजह से ही देख रहे हैं। ये आप लोग शाइन देख सकते हैं जी। एंड मैंने अपना ये वाला आर्ट पीस इसी टेक्निक के साथ कंप्लीट किया था। अब आ जाते हैं नंबर 16 पे। नंबर 16 मैंने यहाँ रूमी बनाए हैं एंड यहाँ पे टर्की की एक मॉस्क है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने वो यहाँ बनाने की अच्छी तरीके से कोशिश की है, लेकिन उतनी परफेक्ट नहीं बन पाई जितनी मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन कोई गल नहीं, आप लोग इसे देख लें। मैंने इसको एक दफ़ा और ट्राई किया था परफेक्ट बनाने के लिए। वो पीस भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। इस पर मैंने सिंपली वाटर कलर्स यूज़ किए थे एंड कुछ मार्कर्स यूज़ किए थे एंड एक पॉइंटर ब्लैक। जी गाइस, अब आ जाते हैं नंबर 17 के ऊपर। गाइस, तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अब ये क्या बना लिया। मैंने सिर्फ एक लड़की ड्रॉ की है जिसमें मैंने पहले पेन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ये कोटेशन लिख दी। ये क्लोजर लुक है, आप लोग कोटेशन खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। इसमें मैंने लिखा है रिलैक्स, काम डाउन, योर माइंड स्माइल इनसाइड एंड बी हैप्पी। ये इसमें मैंने कोटेशन लिखी है। कोटेशन लिखने के बाद जो जगह बची मैंने उसको विद द हेल्प ऑफ मार्कर फिल कर लिया एंड ये कुछ इस तरीके से रेडी हुआ। बस आते हैं नंबर 18 के ऊपर। इस पीस में मैंने सारी शक्कर की वो चीजें बनाई हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो जी गाइस, सबसे पहले तो आप ये पढ़ लें जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ब्यूटी ऑफ सक्खर सिटी। उसके बाद आ जाते हैं इसके टॉप पे जो मैंने बनाया है। इसके टॉप पे मैंने बनाया है, इस ब्रिज को कहते हैं लैंड्सडाउन ब्रिज, और ये दोनों ब्रिजेस जो हैं वो सक्खर सिटी एंड रोडी सिटी को ज्वाइन करने के लिए बनाए गए हैं। बीच में जो आपको पानी नजर आ रहा है, ये पानी इसके नीचे बहता है, रिवर इंडस का पानी बहता है इन दोनों ब्रिजेस के नीचे। अब ये जो चीज आपको नजर आ रही है बेसिकली ये टॉम्ब है। ये एक टॉम्ब है जो कि मशहूर है मासूम शाह मीनारे के नाम से, एंड ये जो है वो मीनारा कहलाता है। इस मीनारे की सीढ़ियां जो है वो बहुत ही ज्यादा है। इस मीनारे की स्टेयर्स चढ़ के हम लोग टॉप पे जाते हैं तो टॉप से पूरे सक्खर का अच्छे तरीके से व्यू हो जाते हैं। इस चीज पे ये है 66 डोर्स जो कि मशहूर है 66 डोर्स ऑफ बैराज।
ये चीज 66 डोर्स के साथ मशहूर है। पूरे 66 डोर्स बनाए गए हैं। एंड जो पानी देख रहे हैं आप लोग नीचे, ये रिवर इंडस का पानी है। इस पेंटिंग में मैंने इतनी कोई खास मेहनत नहीं की, बस मैंने पेंसिल कलर्स यूज किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी इसको कंप्लीट करना बचा है, लेकिन मैं इसको भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 19। अब आ गई है मेरी फेवरेट थीम पेंटिंग। ये मेरी फेवरेट पेंटिंग है, मेरा फेवरेट आर्ट पीस है। ये थीम वर्क पे बनाया है मैंने। इस पीस के पीछे जो थीम है, वो थीम ये है कि इंसान को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि ए अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरे मसले सॉल्व कर दे। कुछ मसले, कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। बस हमारे दिल में एक ख्याल आता है कि यार एक अल्लाह की ज़ात ही है जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकती है, हमें इस परेशानी से निजात दिला सकती है। जब वो गुनहगार बंदा अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाता है, रोता है और अपना दामन फैला के अल्लाह ताला से दुआ करता है कि ए अल्लाह मुझे इस मुश्किल से, इस परेशानी से निजात दिला दे, तो जहाँ से पता भी नहीं होता कि हमारे मसले यहाँ से सॉल्व होंगे, या हमें जहाँ से गुमान भी नहीं होता कि हमारी यहाँ से हेल्प हो सकेगी, या हमारी यहाँ से कोई हेल्प करेगा, या कोई ऐसा वसीला बन के आएगा कि जहाँ से हमारी हेल्प हो जाएगी। इंसान बहुत परेशान होता है कि भाई उसको समझ में नहीं आ रहा होता, उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, उसकी मुश्किल सॉल्व नहीं हो रही होती, वो परेशान हो रहा होता है। लेकिन जब वो अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाता है, रोता है और अपने रब के हुजूर ये कहता है कि ए अल्लाह तू ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है, और उसके सामने तो परेशानियों का अंधेरा होता है, मुश्किलों का अंधेरा होता है, या जो चीज़ें उसको आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं, फ़कत अल्लाह की ज़ात ही उसे रास्ता दिखाती है। और वो रास्ता उसके सामने इस ब्रश की मानंद होता है कि उसका रास्ता खुद ब खुद सॉल्व होता जाता है, उसका रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है, उसकी मुश्किलें खुद ब खुद आसान होती जाती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे को कहीं भी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ता, चाहे वो मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, कहीं भी हो। कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता कि अब हम क्या करेंगे, तो अल्लाह की ज़ात ही हमें रास्ता दिखाती है। देख लेते हैं नंबर 20। I know this one is not perfectly drawn, but इसके पीछे भी एक थीम है। वो थीम ये है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब का इस चीज़ पे बिलीव है कि दुनिया को एक दिन ख़त्म होना है, दुनिया फ़ानी है, दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। इस आर्ट पीस में मैंने यही शो किया है कि तरफ दुनिया, रोड, बिल्डिंग्स, हर एक चीज़ बनी हुई है, एंड एक तरफ मैंने सिर्फ पेंट किया है एंड ब्लर सी पिक्चर आप लोगों के सामने है। दुनिया है, लेकिन दुनिया ने एक दिन फानी होना है। अब आ जाते हैं नंबर 21 के ऊपर। दिस इज ऑल्सो थीम बेस्ड। इसके पीछे भी एक थीम है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। यार आजकल लोगों के दिलों के साथ खेलना, लोगों की फीलिंग्स के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना एक आम सी बात हो गई है। इस थीम वर्क के साथ साथ मैं आप लोगों को साथ साथ एक मैसेज भी दूंगी कि यार
डोंट प्ले विद द फीलिंग्स, कि किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेलना बहुत ही बुरी बात है। किसी के इमोशंस के साथ, किसी के दिल के साथ खेलना, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, आजकल ये चीज़ आम हो गई है। अब आ जाते हैं नंबर 22 के ऊपर। ये मैंने इंक बेस स्केच बनाया है वेल नॉन पर्सनैलिटी फवाद खान का। बारी है नंबर 23 की। जी गाइस, तो ये बेसिकली मेरी एक ड्राइंग थी जिसमें मैंने बाद में कलर्स फिल कर लिए। इसमें मैंने पंचतन के नाम लिखे हैं। अब आ जाती है नंबर 24 की टर्न। ये सिंपली मैंने एक गर्ल का स्केच ड्रॉ किया है एंड उसके बाल जो मैंने बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं जिससे मेरा नाम लिखा गया है ALEE। अभी मैं आगे लिखती लेकिन आगे मैंने डॉट्स लगा दिए एंड बाद में मैंने क्रिस क्रॉस में इसकी शेडिंग कंप्लीट की है। अब आ जाती है नंबर 25 की टर्न। ये मैंने लोहे कुरानी लिखने की कोशिश की थी एंड बाद में घर में जो शादी के कार्ड्स आए हुए होते हैं उनको यूज़ करते हुए मैंने इसका फ्रेम भी बना लिया। इसकी टेक्निक भी बहुत ही सिंपल है। मैंने इसको लिखा, उसके बाद मार्कर से इसकी आउटलाइन कर दी, साइड से स्पंज टेक्निक की मदद से डिफरेंट पेंट्स यूज़ करके स्पंज टेक्निक से इसके कॉर्नर्स फिल कर दिए। आ जाती है नंबर 26 की टर्न। नंबर 26 पे भी जो आया है ये भी मैंने अल्लाह लिखा है एंड किसी शादी के कार्ड को यूज करते हुए इसका फ्रेम बनाया है। आ जाती है नंबर 27 की टर्न। अब आप लोग ये देख के सोच रहे होंगे कि ये टेक्निक मैंने क्या इस्तेमाल की है। ये थोड़ा सा एम्बोस भी किया हुआ है, इसके पेंट्स भी अच्छे लग रहे हैं। बता दूं इसकी टेक्निक? चले बता देती हूँ गाइस। तो इसमें मैंने यूज़ किया है एग शेल यानी कि अंडे का छिलका। मैंने इसकी बेस पर ब्लू कलर यूज़ कर लिया था। देन मैंने विद द हेल्प ऑफ वाइट ग्लू मैंने अंडे के छिलके जगह जगह पीसेस करके उसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपका लिए। जब वो 1 या 2 दिन में अच्छे तरीके से कम्प्लीटली ड्राई हो गया तो मैंने उसके ऊपर स्पंज की हेल्प से
ब्लैक कलर यूज किया, जब मैंने इसके ऊपर स्पंज लगाया तो जो चीज एम्बोस की हुई थी यानी कि अंडे के छिलके, तो सिर्फ उसी चीज पे ब्लैक कलर आया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नंबर 28। ये आर्ट पीस बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने सिर्फ इस पे मार्कर यूज़ किया है एंड मार्कर को यूज़ करते हुए मैंने सिर्फ इस पे एक गर्ल ड्रॉ की है। नंबर 29। ये आर्ट पीस मेरा बहुत ही फेवरेट है। इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर ड्रॉ किया था। कैन यू इमेजिन, जस्ट 5 मिनट्स। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किया क्या था। मैंने जस्ट इसमें एक लाइन ड्रॉ की थी विद द हेल्प ऑफ गोल्डन मार्कर। ये आप लोग देख सकते हैं करीब से। ओके, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन मार्कर एक लाइन ड्रॉ करने के बाद जगह जगह मैंने वो लाइंस ड्रॉ कर ली और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लुक क्रिएट किया है, ऐसा लुक क्रिएट किया जैसे कि फूल की कोई टहनी या कोई ब्रांच हो। आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसको बनाया कैसे। मैंने एक पेपर लिया, उस पर मैंने इसका बैकग्राउंड सेट करने के लिए मैंने हल्के फुल्के क्रियॉन कर दिए ब्लू कलर के। उसके बाद मैंने 2 कलर्स बनाए। एक प्लेट में पिंक कलर लिया, एक प्लेट में मैंने वाइट कलर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी फिंगर को उस पेंट में डिप किया एंड जगह वो लगा दिया। इसी तरीके से जगह जगह मैंने वाइट पेंट भी यूज किया। विद द हेल्प ऑफ फिंगर प्रिंट मैंने ये पेंटिंग कंप्लीट की एंड इन लास्ट मैंने इस पे मैंने कुछ ब्लू कलर के ड्रॉप्स इस तरीके से छिड़के ताकि वो पेंटिंग मेरी कंप्लीट हो जाए। अब आ जाते हैं नंबर 30 के ऊपर। ये भी मैंने एक गर्ल ड्रॉ की है ब्लैक कलर की कार्ड शीट के ऊपर। साइड में मैंने यहाँ ब्लू कलर का पोस्टर पेंट किया है। इसका फेस बनाने के बाद उसको व्हाइट कलर का पोस्टर पेंट से हाईलाइट किया है। पिंक कलर के ग्लासेस, पिंक कलर की लिपस्टिक पहनाई है एंड ब्लैक कलर के इसके बाल किए हैं। अब आ जाते हैं नंबर 31 के ऊपर। जी गाइस, ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं आप लोगों को अगर बताऊंगी तो आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये इतनी सिंपल टेक्निक है। नंबर 31 मैंने बहुत ही इजी मेथड के साथ बनाई है। सिर्फ मैंने क्या किया था, मैंने पेपर को बीच से हाफ किया था, इस तरीके से फोल्ड किया था। देन मैंने एक साइड डिफरेंट कलर्स के पेंट्स पानी में डाइल्यूट करके और यहाँ पे गिराए थे। देन मैंने क्या किया, इस पेपर को फोल्ड किया, जो कलर्स एक साइड लगे हुए थे वो कलर्स दूसरी साइड भी लग गए इजीली। देन मैंने नीचे का इसका बैकग्राउंड बनाया ब्लैक कलर का, उसके ऊपर कुछ क्रेयॉन्स किए एंड लास्ट में विद द हेल्प ऑफ क्रेयॉन मैंने कुछ डिज़ाइन कर ली, तो ये फ्लोरल प्रिंट में टर्न हो गया। अब आ जाते हैं नंबर 32 की तरफ। जी गाइस, तो ये पिक्चर जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये भी एक थीम वर्क पेंटिंग है। इसकी पीछे जो थीम है वो आपको
अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। आजकल लोगों के डबल साइडेड फेस होते हैं, मतलब कि उनके दिल में कुछ और होता है, उनके मुंह पे कुछ और होता है। मुंह पर वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरअसल अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये मैंने थीम दी है डबल साइडेड फेस पीपल के ऊपर। अब बारी आती है नंबर 33 की। जी गाइस, तो ये वाला पीस मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, जो मैंने पहले बनाया था। एंड मैंने आपको कहा था कि मैंने इसका बड़ा पीस भी बनाया है, एंड ये उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा एंड परफेक्ट बना था मुझसे। ये आप लोग देख सकते हैं इस थीम पे, एंड इसकी टेक्सचर पे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। दिखाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को ये है कि यही है कि मैंने इस पीस पे दोबारा काम किया था, एंड मैंने उसी थीम पे दोबारा काम करके वैसे का वैसा दोबारा बनाया था। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 34। अब बात कर लेते हैं हम इस आर्ट पीस पर। ये आर्ट पीस तब बनाया था जब सेवर शरीफ यानी कि लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पर एक धमाका हुआ था, एंड काफ़ी लोग उसमें जाम बहक भी हुए थे। उस बॉम्ब ब्लास्ट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब हम कर लेते हैं इसकी टेक्निक पे बात। मैंने इसको किस तरीके से बनाया है, सबसे पहले आप लोग ये देखें कि मैंने इसको न्यूज़पेपर यूज़ करते हुए इसको बनाया था। ये मैंने इसकी पेपर पे पूरा न्यूज़पेपर लगाया था। इसकी डिटेलिंग चेक करें आप, ये देखिए, ये न्यूज़पेपर यूज़ किया था मैंने, एंड ये मैंने फ्री हैंड बनाया था। कोई मैंने इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की, बस मैंने ब्रश उठाया, पेंट उठाया, एंड मैं इसको फ्री हैंड यूज़ करती रही। फ्री हैंड ही बनाया है मैंने इसको। न्यूज़पेपर लगाने के बाद मैंने इस पे लाल शहबाज कलंदर का मज़ार बनाने की कोशिश की, एंड उसके बाद यहाँ शहबाज कलंदर की मज़ार पर या किसी भी बड़े बुज़ुर्ग औलिया के मज़ार पर आप लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे फ़कीर बैठे हुए होते हैं, अपनी धुन में मगन होते हैं, वहाँ बैठ के सूफियाना कलाम गाया एंड पढ़ा करते हैं। तो मैंने एक आदमी जो यहाँ बनाया है वो उन्हीं फ़कीरों या उन्हीं लोगों में से एक यहाँ क्रिएट किया है। पेंट देख रहे हैं, ये मैंने दिखाया है कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जितनी जानों का नुकसान हुआ। एंड ये जो आप देख रहे हैं रेड एंड ब्लैक कलर, ये मैंने दिखाया है कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जितनी तबाही मची थी, जितनी जानों का नुकसान हुआ था, जितने लोग शहीद हुए थे इस बॉम्ब ब्लास्ट में, तो मैंने जस्ट वो लुक क्रिएट किया है। यहाँ ब्लड का लुक क्रिएट किया है, ब्लड के ड्रॉप्स भी क्रिएट किए हैं जो काफ़ी दूर दूर तक गए थे, एंड इस लुक को मैंने इसी तरीके से क्रिएट किया था। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 35।
अच्छा जी, तो इस पीस के पीछे कोई थीम नहीं है, मुझे जस्ट ब्लैक एंड वाइट की थीम रखनी थी। मेरे दिमाग में 2 कलर्स थे एंड उसी को लेके मैंने इसको कंप्लीट किया। बीच में एक गर्ल ड्रॉ की है जिसके हाथ में कुछ सामान है एंड साइड से कुछ बॉक्सेस बना लिए इस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। अगर ये मैंने पेंटिंग फ्रेम करवाई तो यार ये कोई कमाल की पेंटिंग लगेगी और इतनी हसीन लगेगी कि आप लोगों की सोच है। मैं जब भी इसको फ्रेम करवाऊंगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ नंबर 36। जी जनाब, तो ये मैंने एक कैलीग्राफी बनाई थी। ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं कि मैंने इसके पे क्या लिखा है। इस पे मैंने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। की टेक्निक पे बात कर देते हैं। इस पे मैंने सिर्फ गोल्डन मार्कर यूज़ किया है एंड ब्लैक मार्कर जेर ज़बर पेश लगाने के लिए। अब हमारी कुछ ही पेंटिंग्स रह गई हैं बैग में। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नंबर 37। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं सिंपली मैंने एक पेपर पे डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाए हैं। इसको कंप्लीट करने में मुझे 3 आवर्स लगे थे, सॉरी 3 3 आवर्स लगे थे। 3 आवर्स मुझे इसलिए लगे थे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग हुई हुई है। पेज का कोई भी हिस्सा खाली नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इसकी बाउंड्रीज बनाना, इसको अच्छे तरीके से फिनिश करना, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ना, हर क्रिएचर में हर कैरेक्टर में अलग डिटेलिंग करना, फिर मार्कर से इसकी आउटलाइन करना बहुत ही मेहनत का काम है। दूर से आप लोगों को 2 मिनट के लिए ऐसा लगा होगा जैसे ये पेपर प्रिंट आउट किया हुआ है, लेकिन हरगिज़ नहीं, ये पेपर प्रिंट आउट किया हुआ बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी अपनी मेहनत है जो कि मैंने इसको 3 आवर्स में कंप्लीट किया था। इसमें मैंने सिर्फ पॉइंटर यूज़ किया है एंड पॉइंटर से ही मैंने इसकी आउटलाइन की है, पॉइंटर से ही मैंने इसकी डिटेलिंग की है, पॉइंटर से ही मैंने इस पर सब कुछ बनाया है। जस्ट लुक एट देयर डिटेलिंग। चलें अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 38। गाइस, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। इसमें मैंने कोई भी थीम नहीं रखी, ये मैंने ऐसे ही बनाया है कि एक गर्ल, गांव की गर्ल अपने मवेशी या अपनी बकरी को जो है वो कुछ चारा खिला रही है दरख्त के साथ बैठकर। इसमें मैंने बहुत सारे कलर्स यूज़ किए हैं, मार्कर्स यूज़ किए हैं, पोस्टर कलर्स यूज़ किए हैं, क्रेयॉन्स एंड पेंसिल कलर्स यूज़ किए हैं। आप लोग इसकी ड्रेस की डिटेलिंग चेक कर सकते हैं। चलें अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 39 पर एंड उसे निकाल कर देख भी लेते हैं।
अच्छा जी गाइस, तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं। ये किसी थीम पे नहीं बनाया, मैंने ऐसे ही 2 फेसेस ड्रॉ किए जिनकी आईज पर मैंने रेड कलर की, उनके फेसेस पर मैंने रेड कलर की पट्टी बांधी हुई दिखाई है। जो जगह बची मैंने उसको अपनी मर्जी से कलर्स लगा के उसको फिल कर लिया। ये पीस देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे कि किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट का आर्ट पीस हो, बट ऐसा हरगिज नहीं, ये आपकी बहन ने ही बनाया है। वैसे इसको देख के ना मुझे लगता है कि मैंने बगैर कुछ सोचे जो बनाया है ना, बाद में जो इसका रिजल्ट टर्न आउट हुआ है, इसको देखने के बाद जो भी इसको देखेगा तो उसको ये फील होगा कि 2 लोग हैं एंड 2 लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। एंड एक सेइंग होती है ना कि इश्क में इंसानों की आंखों पे पट्टी बन जाती है, तो आप लोग इसको ये कह सकते हैं, लेकिन मैंने ये इस थीम पे नहीं बनाया। अब हम इसके टेक्सचर पे बात कर लेते हैं। ये मैंने पहले फेसेस ड्रॉ किए थे, उसके बाद फिर मैंने इसमें पोस्टर कलर्स यूज़ किए, येलो एंड रेड को मिला के। ये जो स्किन कलर मैंने क्रिएट किया है यहाँ, देन मैंने रेड से इसकी पट्टियाँ बना ली। देन मैंने इसको ब्लैक से आउटलाइन दे दी। जो जगह साइड से, इस साइड से या उस साइड से बच रही थी, मैंने वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइंस क्रिएट कर लिए, कहीं पे कुछ किया, कहीं पे कुछ कर लिया। उसके बाद जगह जगह पे मैंने डिफरेंट कलर्स उठाए, कोई कलर कहाँ लगाया, कोई कलर कहाँ लगाया। उसके बाद जब इस डिज़ाइन की मैंने ब्लैक आउटलाइन की तो ये बहुत ही परफेक्ट लग रहा था। उसके बाद मैंने ब्लैक से हल्का फुल्का शेड दे दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये शेड जो मैंने दिया है, ये दिया है क्रेयॉन से, ब्लैक कलर के क्रेयॉन से। उसके बाद मुझे ये कंप्लीट नहीं लग रहा था, फिर मैंने क्या किया, वाइट कलर का पेंट उठाया, इसके फेस पे वाइट कलर के पेंट के साथ कुछ मज़ीद डिटेलिंग कर ली। इसका माउथ एंड इसका नोज़ बनाया, तो ये फिर पेंटिंग मुझे कुछ कंप्लीट लगी। और अब ये पेंटिंग आप लोगों को मैंने दिखाई है। अब इस बैग से निकालते हैं नंबर 49। जी गाइस, तो मेरा ये वाला पीस आप लोगों के सामने है। इसमें मैंने एक सिंपली एक थर की औरत बनाई है जो कि अपने हाथ में एक मटका लेके जा रही है। एंड थर की एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर होती है कि थर की औरतें अपने हाथ में ये वाइट कलर की चूड़ियाँ पहनती हैं, जो कि उनकी यहाँ से स्टार्ट होती हैं टिल अब उनके हैंड तक। उनका पूरा हाथ वाइट कलर की चूड़ियों से भरा हुआ होता है। साथ ही मैंने इस ड्रेस में उनकी कुछ ट्रेडिशन दिखाए हैं। उनका ड्रेस, उनका कढ़ाई वाला ड्रेस, कढ़ाई एंड शीशों वाला ड्रेस, नीचे से उनका घाघरा एंड 2 चुटिया और सर पे दुपट्टा। बात कर लेते हैं इसकी टेक्सचर, इसकी टेक्निक के ऊपर। तो मैंने सिंपली इसमें वाटर कलर्स एंड पोस्टर कलर्स यूज़ किए हैं, कुछ मार्कर्स यूज़ किए हैं डिटेलिंग के लिए। अब हम इस बैग से निकालते हैं नंबर 50, जो कि आई थिंक हमारा लास्ट पीस है। लेट्स चेक आउट। ये आप लोग देख सकते हैं कि सारे पीसेस ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ मैं इसमें से लास्ट निकाल रही हूँ। इसमें मैंने जो बनाया है, इसमें मैंने दिखाया है कि जो पुराने ज़माने में बर्ड्स के फीडर्स यूज़ करके उनको अपना कलम बनाया जाता था और उन्हीं कलम से कुछ लिखा या तहरीर किया जाता था। तो मैंने यहाँ पे वो दिखाया है और यहाँ पे दवात दिखाया है। मैंने इसके कुछ बुक्स रखी हैं एंड एक पुराना सा लुक क्रिएट किया है। जो है इसके टेक्सचर पे बात, इसके टेक्सचर पे मैंने थिक पोस्टर पेंट्स यूज़ किए हैं। इसकी आउटलाइनिंग के लिए मैंने गोल्डन कलर का मार्कर यूज़ किया है। साथ ही वही सेम टेक्निक जो मैंने आपको लास्ट पीस में बताई, वही सेम टेक्निक मैंने इसी में यूज़ की है।
पोस्टर कलर्स करने के बाद इस ब्लैक कलर के क्रेयॉन के साथ मैंने शेडिंग कर ली है, जगह जगह लाइंस लगा ली हैं और ये पीस मैंने इस तरीके से अपना कंप्लीट किया था। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग मेरे सारे आर्ट पीसेस ज़रूर देखिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये आर्ट पीसेस कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।